नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कॉफ़ी विद कुमार पर। साथियों, आज मैं आपको ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज ही मैंने एक वायरोलॉजिस्ट से इसके बारीकियों के बारे में समझा। ये क्या है, कैसे हो सकता है और इसके बचाव के क्या क्या जरिए हैं। तो दोस्तों, ये ब्लैक फंगस जो है कुछ दिनों से एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। हिंदुस्तान के कई राज्यों ने इनको महामारी भी घोषित कर दिया है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, ये हमारे और आपके सोच से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है अगर हम लापरवाह हो गए तो। अगर आपको कोरोना होता है तो 90% संभावनाएं होती हैं कि आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपको ब्लैक फंगस हो गया तो इससे बचने की संभावनाएं केवल 50% तक ही होती है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। जी हाँ साथियों, ये जो है ये काफ़ी तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है और ये काफ़ी खतरनाक है। और ये हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से ये एक महामारी का स्वरूप लेता जा रहा है। आज जब मैंने वायरोलॉजिस्ट से बात करी और उनसे समझा कि ये ब्लैक फंगस क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये म्यूकर माइकोसिस नाम की एक बीमारी है, जो म्यूकरलस फैमिली के फंगस से होती है। और ये काफ़ी कॉमन बीमारी है और ये जो है मिट्टी वातावरण में पाया जाता है। ये मिट्टी में भी पाया जाता है और ये सड़े गले सब्जी और फलों में भी ये जो है फंगस पाया जाता है। ये जो बीमारी है ये इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन से होता है, और इस बीमारी को या इस फंगस को आप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है, मैं इसको आसान भाषा में बता दूं कि जैसे ये हर किसी को हो सकता है ये फंगस, लेकिन अगर एक आम आदमी स्वस्थ है, फिट है, तो ये उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आदमी बीमार है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो ये फंगस जो है उसको बीमार कर देता है। जब मैंने ये वायरोलॉजिस्ट से समझने की कोशिश करी कि ये कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि ये हालांकि ये एक रेयर इन्फेक्शन है और अगर साफ़ वातावरण हो तो इसके होने के चांसेस कम होते हैं। ये हिंदुस्तान में दोस्तों ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में जो आप बोल लीजिए कि जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर पर है। इसकी वजह से ये संभावनाएं हिंदुस्तान में काफ़ी बढ़ गई हैं। तो वायरोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि आजकल जो ये स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया गया था कोरोना पेशेंट्स पे, उससे उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुई, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से जो वातावरण में जो आप बोल लीजिए कि जो साफ़ वातावरण नहीं था उसमें ये फंगस
जो था ये मौजूद था और उसने कोरोना के पेशेंट्स को इन्फेक्ट किया। फिर मैंने ये भी समझना चाहा कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के और कौन से कारण हैं। तो उन्होंने बताया कि ये कैंसर के जो पेशेंट हैं उनका कीमोथेरेपी चलता है तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये उनकी वजह से उसकी वजह से जो है डायबिटिक पेशेंट का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, तो ये उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। और जैसा कि पहले ही बताया, स्टेरॉयड के यूज़ से तो ये होता ही है। दोस्तों, ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, इसका जो है एक जरिया है। ये हमारे जो हवा में मौजूद ये फंगस जो है वो हमारे सांस, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से ये जो है इसके जो इस वायरस के जो छोटे फंगस के जो छोटे छोटे पोरस हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा, जो ये हमारी जो खाने पीने में जो कभी पुरानी हो जाती है या सड़ी गली हो जाती है, उसमें ये फंगस के कण मौजूद रहते हैं। खासकर आप पुराने ब्रेडों में ये देखोगे, या काफ़ी दिनों से फ्रिज में रखा हुआ जो सब्जी और फल है उसमें भी ये फंगस हो सकता है। और तीसरा कारण है कि ये जब आपको घाव हो जाते हैं, पुराना घाव होता है, तो उसके आसपास ये फंगस होने के चांस होते हैं। इन 3 वजह से जो है ये बीमारी मनुष्य के शरीर में, ये फंगस जो है मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। लेकिन ये सबसे कॉमन जो पहुंचता है ये होता है हवा के माध्यम से। ये फंगस अंदर जाता है और अंदर जाकर जो ये जब ये हमारे जो नाक से जो अंदर जाता है तो ये एक तरह से आप बोल लीजिए इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, और जो है जिसकी वजह से खून के बहाव में एक धीमापन लाता है। मतलब जिस स्पीड से चाहिए होता है उस स्पीड से ये खून के प्रभाव को नहीं होने देता। तो हमारे जो है नाक के आसपास एक काली सी स्पॉट बना देता है, चेहरे आँख के नीचे बोल लीजिए, और इसी वजह से इसको ब्लैक फंगस बोला जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि इसका रंग काला है, जी नहीं। ये जो है जो रक्त स्राव को कम धीमा करता है, जिसकी वजह से जो ये काले स्पॉट्स आते हैं वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस का नाम दिया गया। ये हमारे नाक के माध्यम से ये हमारी आँखों तक भी चला जाता है और हमारे ब्रेन में भी ये जाता है, जो हमें अंधा भी कर सकता है और हमें एक जो है एक भयानक सर दर्द का कारण भी बन सकता है। जब मैंने वायरोलॉजिस्ट से समझा कि ये कितने दिनों में असर करने लगता है इन्फेक्शन होने के बाद, तो उन्होंने बताया कि ये जनरली 1 हफ्ते के बाद जो है ये एक आदमी को इन्फेक्ट करता है और असर दिखाना चालू करता है। तो ये किस जगह पर है और उसके लक्षण क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं। अगर ये साइनस में है, ये आपके नाक में है, तो ये दांत में दर्द कर सकता है, नाकों में आपके कंजेशन रख सकता है, आँखों से ये आपको धुंधला दिखेगा और आपको बुखार भी आ सकता है। जब ये फंगस हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है तो हमें बुखार आता है, हमें खांसी भी रहती है, चेस्ट में पेन होता है और हमें सांस लेने में तकलीफ भी होती है। जब ये
इन्फेक्शन त्वचा पर, स्किन पर होता है तो घाव के आसपास, घाव की वजह से होता है, ब्लैक कर देता है, आसपास ब्लैक कर देता है और त्वचा को हल्का लाल भी कर देता है। जब ये फंगस हमारी पेट में होता है तो हमें पेट दर्द होता है, वोमिटिंग होती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी इसकी वजह से होता है। लेकिन दोस्तों ये जो है, ये बीमारी खास तौर से जो है, मतलब आप बोलने की ये कॉमन जो है, ये सांस से ही के माध्यम से ही मनुष्य के अंदर ये जाता है। और अगर आप फिट और हेल्दी हैं तो ये आपको असर नहीं करेगा। इसका जब मैंने डॉक्टरों से समझना चाहा तो उन्होंने बताया कि इसका ट्रीटमेंट है कि अगर ये शुरुआती दौर में इसकी पहचान हो जाए तो एंटी फंगल दवाइयों से इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है। और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि क्योंकि ये सबसे कॉमनतः जाकर जो आँखों को इन्फेक्ट करता है तो डॉक्टर को आँख भी निकालनी पड़ती है। इसके बारे में जब मैंने और लोगों से और डॉक्टरों से और जब मैंने पढ़ा तो ये पता लगा कि जो इस बीमारी के जो हैं, मतलब कारण हो सकते हैं, वो एंटीबायोटिक के अत्यधिक यूज होने की वजह से भी हो सकते हैं, जिंक सप्लीमेंट लेने की वजह से भी हो सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा स्टीम इन्हेलेशन की वजह से भी ये हो सकता है। देखिए ये फंगस जो है, ये इसको मॉइस्चर मिलता है तो ये, और मतलब मॉइस्चर इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा हम जब स्टीम लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस फंगस को फैलने में जो है वो मदद करता है। मैंने और जब इसको समझना चाहा, इसके तथ्य को समझने की कोशिश करी तो मुझे डॉक्टर राजीव जयादेवा, जो कि एक लीडिंग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं केरला से, उनके एक शोध पर मैंने जब उनके शोध को पढ़ा तो ये काफ़ी कुछ जो मैंने अभी बताया उसको ये सपोर्ट भी कर रहा था। उन्होंने, डॉक्टर राजीव ने 210 पेशेंट्स पर जो उन्होंने ये अध्ययन करा तो पाया कि 100% उन 210 पेशेंटों में को एंटीबायोटिक चली थी। उसमें से 14% लोगों को स्टेरॉइड नहीं दिया गया था और 21% लोग नॉन डायबिटिक थे और 52% जो है लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। ये 210 पेशेंट जो मैं कोरोना पेशेंट हैं जिनको बाद में ब्लैक फंगस हुआ था, मैं उनके बारे में बता रहा था, जो डॉक्टर राजीव जयदेवा ने जो अपना शोध किया था। तो इससे पता चलता है कि स्टेरॉइड और अत्यधिक स्टेरॉइड के यूज और डायबिटीज के अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस हो सकता है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि कृपया जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो अपने रिसर्च पेपर आ रहे हैं उनको ध्यान न दें, डॉक्टरों की बात सुने और इस बीमारी से दूर रहें और आपकी थोड़ी सी जागरूकता जो है ब्लैक फंगस को एक महामारी बनने से बचा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। मेरा साहस बढ़ेगा और मैं ऐसी कई यूज़फुल वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आम इंसान को सीधा मदद पहुंचाने का काम करता रहेगा। शुभ रात्रि, सबा खैर, ध्यान रखेंगे।